यहाँ पे हम इकोनॉमिकल एंड बेस्ट आपको ट्रीटमेंट्स प्रोवाइड करेंगे। बेसिक से लेके एडवांसमेंट तक यहाँ पे सब तरह के इलाज हैं, ट्रीटमेंट्स हम प्रोवाइड कर रहे हैं। इग्नोरेंस ऐसे है कि ज़्यादातर लोग दांतों के मामले में इग्नोर ही करते हैं कि इनिशियली जब थोड़ा सा पेन हुआ तो ठीक है, कोई बात नहीं, अपने आप ठीक हो जाएगा, या मेडिसिन ले ली, चलो अपने आप ही कर लेंगे, ऐसे करते हैं। मतलब अपने घर के टोटकों से वो अपने आप को ठीक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो चीज़ ऐसे नहीं ठीक होती। हमें अपने दांतों की सफाई करानी चाहिए, जिससे हमारे मसूड़े जो गम्स हैं वो तंदुरुस्त रहेंगे, वो अच्छी स्टेट में रहेंगे, जिससे कि हमारे दांत हिलेंगे नहीं आने वाले टाइम में। और हमारे दांत होते हैं ना, उसको वाइट करने के लिए भी दुनिया पागल हो पड़ी कि ये दांत पीले हो गए, वाइट करना, बिल्कुल वाइट करना है। उसके चक्कर में भी कई केमिकल्स वाली चीज़ें यूज़ करने लग जाते हैं। तो क्या वो चीज़ सही है? आजकल लोग गूगल पे ज़्यादा चलते हैं बजाय कि डॉक्टर्स के पास जाने में, कि वो पहले गूगल सर्च करके आते हैं। दुर्गा माता मंदिर हॉस्पिटल जो है, यहाँ पर बहुत ही अच्छे रीजनेबल प्राइस पे जो सामान्य वर्ग के लोग हैं वो यहाँ पर आ सकते हैं और अपना इलाज करवा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। नमस्कार, आत्मा चैनल देख रहे सभी दर्शकों का मैं नलिनी स्वागत करती हूँ। कहते हैं पहला सुख निरोगी काया, यानी स्वस्थ जीवन हमारे खुशी जीवन का एक आधार है, और अगर हम स्वस्थ रहेंगे तभी हम खुश रहेंगे। लेकिन आजकल के इस भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में जो हॉस्पिटल्स होते हैं उनका खर्चा बहुत ज़्यादा होता है, और जो सामान्य वर्ग के जो लोग होते हैं वो कहीं ना कहीं ज़्यादा खर्च नहीं कर पाते अपने इलाज को लेकर। लेकिन अभी हम आपको एक ऐसे हॉस्पिटल में लेकर आए हैं जहां पर आपको बहुत ही सस्ता और बहुत ही अच्छा इलाज मिलने वाला है। ये हॉस्पिटल है लुधियाना के जगरावपुर में श्री दुर्गा माता मंदिर हॉस्पिटल, और यहाँ पर हमारे साथ अभी डॉक्टर भारती मौजूद है जो एक डेंटिस्ट है। तो इनसे सबसे पहले हम बातचीत करेंगे और इस हॉस्पिटल के बारे में बातचीत करेंगे और कब से सेवा निभा रही हैं इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले मैम आपका हार्दिक स्वागत है। थैंक यू नलिनी जी। तो मैम, श्री दुर्गा माता मंदिर हॉस्पिटल जो है वो लोगों की सेवा कर रहा है। सामान्य लोगों के लिए हॉस्पिटल खोला गया है, और सामान्य लोग जो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में नहीं जा सकते वो यहाँ आकर अपना इलाज करवा सकते हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? मैं यही कहना चाहती हूँ कि दुर्गा माता हॉस्पिटल में जो सामान्य लोग अपना इलाज नहीं करवा सकते हैं, बाकी हॉस्पिटल्स में जैसे कुछ ज़्यादा एक्सपेंसिव है अपना इलाज, दांतों के लिए भी और बाकी डिपार्टमेंट्स में भी। तो यहाँ पे हम इकोनॉमिकल एंड बेस्ट आपको ट्रीटमेंट्स प्रोवाइड करेंगे। और डेंटल में जैसे कि हमारे पास डिफरेंट होते हैं, आरसीटीज़ होती हैं, जैसा कि फिनिंग्स होती हैं और क्राउन्स होते हैं, जो बेसिक अपना सब बेसिक से लेके एडवांसमेंट तक यहाँ पे सब तरह के इलाज हैं, ट्रीटमेंट्स हम प्रोवाइड कर रहे हैं। बट वो हमें एक बेस्ट एंड इकोनॉमिकल ट्रीटमेंट्स हम यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं। जी। तो मैम, आप अपने बारे में कुछ बताइए कि किस प्रकार आप यहाँ से जुड़ी हैं और किस प्रकार आप लोगों की मदद कर रही हैं। मैं रूट कनाल स्पेशलिस्ट हूँ, मैं एमडीएस हूँ, रूट कनाल स्पेशलिस्ट हूँ। तो मैं इसमें ऐसा है कि जब दांतों में हमारे कीड़ा लग जाता है, नस तक पहुँच जाता है, लोग तभी अपना इलाज करवाने आते हैं जब उनको मतलब ज़्यादा दांतों में प्रॉब्लम हो जाती है। ऐसे ध्यान नहीं देते, कम अवेयर हो जाते हैं। तो अभी जैसे ज़्यादा जब दर्द होती है दांतों में, तो उसको हम नस तक कीड़ा लग जाता है तो हमें उसमें रूट कनाल करनी पड़ती है। ऐसा है कि मैं यहाँ पे काफ़ी देर से काम कर रही हूँ, ठीक है। तो उसमें यहाँ पे हम लोगों को रूट कनाल, फिलिंग्स, क्राउन्स
सभी तरह के इलाज प्रोवाइड करते हैं, ट्रीटमेंट्स होती हैं। मैम, आपने जैसे बोला कि दांतों में कीड़े लग जाना, अक्सर देखते हैं कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनको बहुत शिकायत होती है और बचपन में उतना ध्यान नहीं दिया जाता है, फिर धीरे धीरे बड़े होते हैं तो बाद में पता लगता है कि काफ़ी ज़्यादा सीरियस हो चुका है। तो इसके लिए आप लोगों को क्या एडवाइस देना चाहेंगे? मेरी राय यही है कि एक तो बच्चे तो वैसे हैं, वो चॉकलेट्स और टॉफ़ीज़ खाना बंद तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन हमें उनकी जो डेली बेसिस है, रूटीन है, हमें उसका ध्यान देना चाहिए कि चाहे चलो टॉफ़ीज़ एंड चॉकलेट्स खाते हैं उसको हम थोड़ा कम कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद उसको ब्रशिंग करवाओ, 2 टाइम ब्रश करे, सुबह ब्रश करे, रात को ब्रश करे। फिर उसके बाद इमीडिएटली खाना खाने के इमीडिएटली बाद टॉफ़ीज़ एंड चॉकलेट्स ना खाए। और अगर चलो खा भी लेते हैं बच्चे हैं तो हमें उसको रिंस करवा देना चाहिए, पानी से रिंस करवा देना चाहिए, ब्रशिंग करवा देनी चाहिए, ताकि जो टॉफ़ीज़ चॉकलेट्स या बिस्किट्स वगैरह हैं वो दांत पे ऊपर स्टिक ना रहें। जब तक वो दांत के ऊपर स्टिक रहेंगे तब तक वो वहाँ पे जो है कैविटी लगना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। और कहते हैं कि दांत का दर्द जो होता है बहुत खतरनाक होता है और इतना ज़्यादा पेन होता है कि बंदा सहन भी नहीं कर पाता है। तो इसके लिए क्या किया जाए कि अपने दांतों को बिल्कुल स्वस्थ रख सके, हम बिल्कुल क्लीन रख सके? और ख़ास करके आजकल जैसे केमिकल्स वाले टूथपेस्ट आ रहे हैं, तो कि लोगों को क्या यूज़ करना चाहिए आजकल के टाइम में? टूथपेस्ट तो बहुत सारे मार्केट में आ रहे हैं, और जैसे कि हमें अपना सबसे पहले ध्यान रखना चाहिए, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया, एडवाइस दी है कि खाना जो है हमारे दांतों पे स्टिक नहीं रहना चाहिए। तो उसके लिए हमें खाना खाने के बाद रिंस ज़रूर करना चाहिए। फिर उसके बाद हमें 2 टाइम्स डे ब्रश करना चाहिए। सुबह तो हम करते ही हैं, लेकिन खाना खाने के बाद रात को भी हमें ब्रशिंग करनी है, ताकि ओवरनाइट हमारा जो माउथ है वो हमें ये डेब्रिस वगैरह जो हमारे माउथ में कलेक्ट हो जाता है उससे फ्री रहे, ठीक है। और हमें जो है एक फ्लॉसिंग आती है, और भी टूथपेस्ट आते हैं, मेडिकेटेड टूथपेस्ट आते हैं, वो यूज़ करने चाहिए, ताकि हमारी जो कैविटी, नंबर ऑफ़ कैविटीज़ हैं हमारे दांतों में, वो कम हो सके। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो अपने हल्के भी दांतों में जो दर्द होता है इसको इग्नोर कर देते हैं। तो क्या लगता है कि अगर इग्नोर कर दिया तो फिर बाद में कुछ अगर सीरियस हो जाए? हाँ, इग्नोरेंस तो बहुत ही मतलब आगे चल के हमें बहुत महंगी पड़ सकती है। तो इग्नोरेंस ऐसे है कि ज़्यादातर लोग दांतों के मामले में इग्नोर ही करते हैं, कि इनिशियली जब थोड़ा सा पेन हुआ तो ठीक है, कोई बात नहीं, अपने आप ठीक हो जाएगा, या मेडिसिन ले ली, चलो अपने आप ही कर लेंगे, ऐसे करते हैं। मतलब अपने घर के टोटकों से वो अपने आप को ठीक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो चीज़ ऐसे नहीं ठीक होती। तो हमें तुरंत ही डेंटिस्ट के पास विज़िट करना चाहिए, ताकि हम उसकी प्रॉब्लम को जड़ से पकड़ सकें, उसे अच्छे से डायग्नोस कर सकें कि क्या ट्रीटमेंट आपको देने वाला है, हम उसको जान सके कि क्या अंदर चल रही है, प्रॉब्लम क्या हो रही है अंदर दांतों में। तो उसके रिलेशन में हम उसको फाइंड करके, डायग्नोस करके, फिर हम आगे उसका ट्रीटमेंट कंटिन्यू कर सकें। तो इग्नोर तो बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए हमें अपना डेंटल ट्रीटमेंट। इग्नोर बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। और कहते हैं कि मसूड़ों में भी जो है कई बार खून वगैरह आ जाता है, मसूड़ों में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, तो उसके पीछे का क्या कारण होता है? मसूड़ों में ऐसे होता है कि दांतों की एक तो ना लोगों में कॉमन, हमारे लोगों में बहुत बड़ी ये मिथ है कि जब हम दांतों की सफाई कराएंगे, जिसको हम स्केलिंग कहते हैं, वो उससे अगर हम सफाई कराएंगे तो हमारे जो दांत हैं वो कमज़ोर हो जाएंगे, ठीक है, हिलने लगेंगे। लेकिन ये बहुत बड़ी एक मिथ है, ऐसा कुछ नहीं है। हमें अपने दांतों की सफाई करानी चाहिए, जिससे हमारे मसूड़े जो गम्स हैं वो तंदुरुस्त रहेंगे, वो अच्छी स्टेट में रहेंगे, जिससे कि हमारे दांत हिलेंगे नहीं आने वाले टाइम में। और मसूड़ों में ना तो ब्लड आएगा, ना वो दांत हिलेंगे, और जो हमारा जो ओरल हाइजीन है वो उससे अच्छी रहेगी। जी, एक और चीज़ है कि पुराने ज़माने के जो लोग होते थे ना, जो आज बुज़ुर्ग हो चुके हैं, उनके आज भी ना दाँत बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, लेकिन आजकल के जो युवा हैं उनके दाँत बहुत ज़्यादा वीक हो गए। तो इस चीज़ में आप डिफ़रेंस क्या देखती है? ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है कि पहले हमारी जो डाइट्स थी वो बहुत अच्छी थी, जो हमारे बुज़ुर्ग लेते थे डाइट्स, अपना ध्यान भी रखते थे डाइट। और आजकल के बच्चों में, जैसे आपको मालूम ही है कि जो अच्छी डाइट है, फ्रूट्स एंड ऑल, वो सब कम है, और उसका ज़्यादा वो इंक्लाइंड होते जा रहे हैं टॉफ़ीज़, चॉकलेट्स, चिप्स, बेकरी आइटम की तरफ, तो अपना नॉर्मल हेल्दी खाना छोड़ के। तो यही डिफरेंस है मेनली कि दांत क्यों ख़राब हो रहे हैं। जी,
तो बेसिकली आप लोगों को ये एडवाइस देना चाहेंगे कि ये चीज़ें थोड़ी कम करके हेल्दी चीज़ों पे ज़्यादा जोर देना चाहिए। हाँ, हेल्दी चीज़ों पे जोर दो। बच्चे खासकर या बड़े भी अपने जो भी है फाइबरस फूड्स खाओ, फ्रूट्स लो, ये टॉफ़ीज़ चॉकलेट्स बेकरी आइटम्स को थोड़ा इग्नोर करो और ब्रशिंग करो अपनी अच्छी, बस यही एक चीज़ और है। चीज़ है कि जो हमारे दांत होते हैं ना उसको वाइट करने के लिए भी दुनिया पागल हुई पड़ी है कि ये दांत पीले हो गए, वाइट करना, बिल्कुल वाइट करना है। उसके चक्कर में भी कई केमिकल्स वाली चीज़ें यूज़ करने लग जाते हैं, तो क्या वो चीज़ सही है? आजकल लोग गूगल पे ज़्यादा चलते हैं बजाय कि डॉक्टर्स के पास जाने में, कि वो पहले गूगल सर्च करके आते हैं कि ऐसा हो रहा है, और गूगल सर्च करते करते ही वो अपना सारा काम ख़राब कर लेते हैं। हाँ, ये चीज़ आ रही है, कभी कुछ अमेज़ॉन से ऐसे ऑर्डर कर लिया, कभी किसी साइट से ऑर्डर कर लिया कि ये पेस्ट मिल रही है, ये केमिकल्स ब्लीचिंग होती है उसकी। एक्चुअली हम जो करते हैं दांत सफ़ेद करने के लिए, वो हमारे पास ब्लीचिंग हम यूज़ करते हैं उसको करने के लिए, या फिर हम पहले क्लीनिंग करते हैं फिर उसके बाद ब्लीचिंग करते हैं। तो लोग क्या करते हैं कि हाँ, गूगल सर्च करा, यहाँ से ये ऑर्डर कर लेते हैं, साइट से कुछ और ऑर्डर कर लेते हैं, तो वो हमारे लिए एक अच्छी ऑप्शन नहीं है। यू शुड, मतलब आपको पहले डॉक्टर के पास विज़िट करना है, फिर उसके बाद आपको अपना, हम लोग आपके लिए डिसाइड करेंगे कि क्या ट्रीटमेंट आपको अच्छा है। ठीक है, ये नहीं कि आप अपना गूगल सर्च करो और बाद में अपने आप ही खुद के डॉक्टर खुद आप अपनी ना बनो, बजाय कि आप विज़िट करो अपने डेंटिस्ट के पास और उससे अपना प्रॉब्लम का सल्यूशन, मतलब अपने प्रॉब्लम के सल्यूशन को निकाल सकते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि श्री दुर्गा माता मंदिर हॉस्पिटल जो है यहाँ पर बहुत ही अच्छे रीजनेबल प्राइस पे जो सामान्य वर्ग के लोग हैं वो यहाँ पर आ सकते हैं और अपना इलाज करवा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ तो पे आप लोगों को क्या मैसेज देंगी? मैं यही मैसेज दूंगी कि हाँ, यहाँ पे सामान्य वर्ग के से लेके सभी लोग आ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे डेंटल डिपार्टमेंट बहुत ही अच्छा वर्क कर रहा है। हर तरह का ट्रीटमेंट आपको यहाँ पे मिल रहा है, फिलिंग से लेके एवरी फ्रॉम बेसिक से लेके एडवांसमेंट्स तक सब तरह का ट्रीटमेंट होगा, बट इकोनॉमिकल एंड बेस्ट होगा। ये नहीं है कि चैरिटेबल हॉस्पिटल है, हम कम पैसों में इलाज कर रहे हैं तो हम आपको मतलब बेहतर नहीं दे सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हमारे पास 3 डॉक्टर्स की यहाँ पे टीम है, हम हर तरह का इलाज आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। आप यहाँ पे हमारे पास 9:30 से लेके 4 o'clock तक हम यहाँ पे ट्रीटमेंट कर रहे हैं। आप जब चाहें हम यहाँ पे विज़िट कर सकते हैं और अपना एक अच्छा बेस्ट ट्रीटमेंट यहाँ पे ले सकते हैं। मैं यही बोलना चाहूँगी लोगों को। थैंक यू सो मच। तो ये थे डॉक्टर भारती, रूट कनाल स्पेशलिस्ट, जिन्होंने आपको बहुत अच्छी राय दी है। तो डॉक्टरों की राय पर ज़रूर फोकस कीजिए, ना कि अपने डॉक्टर खुद बनिए। तो डॉक्टर भारती ने बहुत अच्छे तरीके से अपने दांतों को हेल्दी रखने के लिए जो टिप्स दिए हैं आप उसे ज़रूर फॉलो कीजिए।